एक खबर आई है यस बैंक को लेकर भी। पहले अधिकारी थे सुमित बाली, एक्सिस बैंक में थे ये, और अब ये रिटेल एसेट्स के लिए इनको कंट्री हेड नियुक्त किया गया है। ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लगी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो 24 रुपए का जो भाव है यस बैंक का, हम काफी लंबे अरसे से देख रहे हैं कि उसी भाव की इर्द गिर्द ही शेयर घूम रहा है, एक रेंज में रहा है। आयुष, जरा आप बताइए, यस बैंक क्या आपको लगता है कि कोई मूवमेंट शेयर में आने वाला है टेक्निकल्स देखकर? रहता है डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का हाल ही में रेजिस्टेंस ले रहा है। इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट आता है वो 26 रुपए के ऊपर आता है। तो मुझे लगता है कि जैसे स्टॉक 26 के ऊपर निकलेगा तभी इसमें एंट्री करनी चाहिए। ये स्टॉक एक बार 26 के ऊपर निकलेगा तो मुझे लगता है ऊपर में ये 31 से 32 रुपए तक इजीली जा सकता है, और उसमें मेरे डिस्क्लोजर रहेगा कि मेरे लॉन्ग टर्म फैमिली पोर्टफोलियो का भी पार्ट है। ठीक है, ये सलाह आपके लिए यस बैंक का। 24 रुपए के भाव पर ये शेयर है। कल 1.25% के आसपास की गिरावट हमने हम चुन लेते हैं। इसमें से पहला है एयू स्मॉल फाइनेंस। विशाली, एक बार जरा एयू स्मॉल चेक करना। एक्चुअली हमने ना 3 बैंक छाट रखे हैं। फर्स्ट इज़ आरबीएल, सेकंड इज़ बंधन एंड थर्ड इज़ एयू बैंक। तो एयू बैंक पे पॉजिटिव खबर आई है। फिलहाल तो आप एयू चेक कर लो, लेकिन अगर आप आरबीएल या फिर बंधन बैंक पे भी आपका कोई स्टांस या कोई टेक हो ना, तो वो भी आप बता दीजिएगा हमको। श्योर। सो एयू बैंक में हम देखें कल वॉल्यूम अच्छे से हुआ था, एंड आई थिंक एक रेंज से बाहर निकलने की ट्राई कर रहा है। 640 के ऊपर एक स्ट्रेंथ दिखेगी। इट कैन गो टूवर्ड 655, 660। 660 का एक नियर टर्म रेजिस्टेंस आ सकता है। वहां से देखना है दोबारा दैट स्ट्रेंथ रीगेन हो रही है कि नहीं। तो फिलहाल व्यू पॉजिटिव बन सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 660। दूसरा आपने मुझे पूछा आरबीएल बैंक। सो ये बैंक्स सब ओवरसोल्ड में से बाउंस जरूर आ रहे हैं। तो ये आरबीएल बैंक में भी इट्स अ प्रोसेस ऑफ आई थिंक हायर बॉटम फॉर्मेशन का बन रहा है। सो 220 का नियर टर्म सपोर्ट बन सकता है, और बाउंस आ सकता है 245, 250। हालांकि बंधन हमने पहले भी ट्रैक किया था, और ये स्टॉक ऑलरेडी एक ट्रेंड में आ चुका था। दोबारा हमने सेलिंग देखा है। तो एक बार इसमें भी एक क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे ये अभी है, होल्ड कर रहा है। तो आई थिंक 200 और 220 की रेंज हम देख सकते हैं फिलहाल। ठीक है, तो ये कुछ एक स्टॉक्स पे आपको रिकमेंडेशन मिली, जिसमें एयू बैंक है, और बंधन और आरबीएल पे भी रिकमेंडेशन में हमने आपको दे दी है। दूसरा शेयर एक बार ज़रा पेटीएम लेके आइएगा। पेटीएम की कल क्लैरिफिकेशंस आई है। उन्होंने कहा जो भी सभी ने बात बोली या फिर एक्सचेंजेस पे चल रहे हो, सबका हम क्लैरिफिकेशन देते हैं कि मैटर थोड़ा पुराना भी है, और इस मैटर से अभी हमने उसका क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। कल एक झटके में शेयर 4% टूट गया। क्या ये सपोर्ट पे आके रुका हुआ है? इससे पहले पेटीएम बहुत अच्छे से चल रहा था। अगर आप एक महीने का चार्ट देखेंगे तो एक दिखाइए, एक महीने वाला ही चार्ट, एक महीने का ही दिखाइएगा, फिर एक हफ्ते का भी दिखा सकते हैं, एक हफ्ते का भी दिखाइएगा। तो एक हफ्ते के अंदर भी इसने अच्छा कंसोलिडेट किया, लेकिन कल का जो झटका था उसकी वजह से थोड़ा हमारा प्रॉफिट्स कम हो गए। तो पेटीएम का बेस क्या है ये जरा ये चेक करवाते हैं, और ये हमको आयुष मेहता बताएंगे। आयुष भाई, जरा पेटीएम चेक कीजिए। अच्छा चल रहा था, लेकिन एक खबर आई फिर से टूट गया कल। पेटीएम की बात करें तो कल खबर के कारण उससे 2 दिन पहले से हम थोड़े से ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट लेवल ये नोट करना है कि इसने 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग रखी है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाते हैं। तो जो इमीडिएट सपोर्ट पेटीएम का बन जाता है वो 525 का बन जाता है, और उसके नीचे जो है 519 का। तब तक अगर इस मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक को थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दे, उसके बाद इसके अंदर कोई डिसीजन लेना चाहिए। अभी तक इसमें वेट एंड वॉच की राय है।